एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7th का वर्कबुक यानी कार्य पुस्तक का गणित का लेसन नंबर 1 पूर्णांक। तो जो पिछली वीडियो थी मेरी उसमें हमने पार्ट 1 में 1 से 3 नंबर पेज तक कर लिया था। आज हम 4 नंबर पेज से शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये 4 नंबर पेज है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर जो हमने 3 नंबर पेज पर गुना के सम किए थे, उसी तरह यहाँ पर इन बॉक्सों को भी, इन कॉलमों और पंक्तियों को भी हमने पूरा करना है। पहले -1 को 1 के साथ गुना करनी है तो 1 आ जाएगा, फिर -2 के साथ गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि जब -1 को -2 के साथ गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2। तो ये यहाँ पर 2 आ गया है। अब -1 को -3 के साथ करेंगे, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह -1 को 4 के साथ गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4। तो इस तरह अगर हम देखें तो सारे जो ये माइनस वाली संख्याएं हैं, जैसे -2 को 1 के साथ करना है, फिर 2 के साथ, फिर -3 और -4 के साथ, तो ये यहाँ पर 2 एकम 2 आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, फिर 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह 3 के साथ गुना की है, ये 3 6 9 12, फिर 4 के साथ की 4 8 12 16, ये संख्याएं आ जाएंगी। इस तरह 4th पार्ट में हमने पहले 2 की -3 के साथ गुना करनी है तो -3 दूना 6, फिर 2 की 7 के साथ गुना की तो 7 दूनी 14, 2 की 0 के साथ गुना की तो 2 0 0, फिर 2 की -2 के साथ की तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, सॉरी -2 प्लस का है और 2 माइनस का, तो प्लस माइनस 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 4 आ जाएगा। इस तरह इसके बाद आगे हमने अब जो है 2 के बाद 1 के साथ गुना करनी है सभी की। 2 की पहले 3 के साथ की, 3 एकम 3, फिर 3 की 7, 2 की 1 की 7 के साथ की तो 7 एकम 7, फिर 1 की 0 के साथ की तो 1 0 0, फिर 1 की -2 के साथ की तो -2। इसी तरह आपने 4 और -4 और 5 के साथ गुना करके इस सारणी को पूरा कर लेना है। इसके बाद जो अगला सम है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिए गए वर्ग के में क्या खास है ढूंढकर लिखो। तो ये हमें यहाँ पर एक वर्ग दिया हुआ है। अगर इसकी सभी कॉलम और पंक्तियों और विकर्णों को हम देखें तो इनमें एक खास बात है। अगर हम इनको इस तरह से जोड़ेंगे 3 -4 और 1 को, तो इनका योग है जो 0 आएगा। इस तरह -2 0 और 2 को जोड़ेंगे तो इनका योग भी 0 आएगा। -4 -1 4 और -3 को जोड़ेंगे तो इनका योग भी 0 आएगा। इस तरह अगर हम इस तरह से विकर्णों की साइड से इनको जोड़ें तो भी -3 0 और -3 का योग 0 आएगा। इस तरह अगर -4 0 और 1 को जोड़ेंगे तो भी ये जो है 0 योग आएगा। इसके बाद एक साइड रह गई है ऊपर से नीचे, यानी जो कॉलम है, तो इस तरह से हम जोड़ेंगे 3 -2 और 1 को तो भी 0 आएगा। -4 0 और 1 4 को जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा। 1 2 और -3 को जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा। तो यहाँ पर हमने इसलिए लिख दिया, सभी भुजाओं, कॉलमों, पंक्तियों और सभी विकर्णों, सभी भुजाओं जैसे कॉलम की साइड से, पंक्तियों की साइड से या विकर्णों की साइड से जोड़ेंगे तो योग 0 आता है। इस तरह अगले सम में हमें यहाँ पर ये एक वर्ग दिया हुआ है, 2 वर्ग दिए हैं, इस पर लिखा हो इसी पैटर्न के आधार पर निम्न वर्ग को पूरा करो। तो सबसे पहले हम अगर पहली पंक्ति -4 -1 और 3, ये हमें 3 अंक यहाँ पर दिए हैं, इनको लेकर अगर हम इनका योग करें -6 और -1 और जो +3 है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, और 7 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इसके साइन के अपोजिट प्लस के 4 यहाँ पर लिख देंगे तो इस पहली पंक्ति का जो योग है वो 0 हो जाएगा। इस तरह आगे जो दूसरी हम देखें, यहाँ से कॉलम को देखें इस तरह नीचे से, तो यहाँ पर हमें 0 7 और -6 दिया है। तो अगर हम इनको जोड़ें 6 -6 प्लस 7 और 0 प्लस, तो इनको अगर जोड़ेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, 7 में से 6 माइनस हो जाएंगे। तो अब हम इसके अपोजिट साइन अगर माइनस का 1 लगा देंगे तो यहाँ पर ये जो है एक पूरी लाइन है, जो ये पूरी ये कॉलम है ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पर इनका योग भी 0 हो जाएगा। आप जोड़कर देख लें, माइनस के 6 और माइनस का 1, ये 7 हो गए और 7 ये हैं,
तो ये प्लस के साथ अगर इनको जोड़ेंगे तो ये शून्य आ जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा। इस तरह आगे जो हम अगर इसके बाद यहाँ पर जिसमें 3 हमें दिए हुए हैं वो कॉलम जहाँ पंक्तियाँ लें, जैसे आगे अगर इसमें हम देखें यहाँ पर -1, 2 और 8 दिया हुआ, तो इसमें यहाँ पर -9 आ गया क्योंकि अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 में से एक माइनस करेंगे तो प्लस का 9 आता है। तो इस कॉलम में हमने माइनस का 9 लगा देना है अपोजिट साइन के साथ। तो हमारे यहाँ पर 0 है। अगर हम इस पंक्ति को देखें, इस साइड से दोबारा से दिखाते हैं आपको, इसको देखें तो यहाँ पर 0, यहाँ -9 आ गया और यहाँ 5 आ गया। तो अब अगर इन तीनों को -9, 5 और 0 को हम जोड़ेंगे तो -9 + 5 + 0, तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर प्लस का 4 लगा दिया है। इस तरह से आपने इसको बारी बारी से इनका योग कर कर के कॉलमों और रो को पूरा कर लेना है। जैसे मान लीजिए अब मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से ये रह गई है एक, तो यहाँ पर 4 आ गया। जैसे हमारे पास अभी मैंने करके दिखाया आपको, तो यहाँ पर भी 4 था और ये कॉलम खाली था, ये वाला स्क्वायर खाली था। तो अगर हम इस तरह से अगर इनको जोड़ेंगे 4 -5 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 4 और 4 8, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो ये प्लस के 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने माइनस का 3 इस जो है यहाँ पर लगा दिया है -3। इस तरह से आपने इनको पूरा करना है। इस वर्ग को सभी का जोड़ किसी भी साइड से आप अगर करें तो शून्य आना चाहिए। आइए अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 8, 4 और -4। तो मैंने अब इनको जोड़ा 8, 4, 12 और 12 में से 4 माइनस किए तो माइनस हो गए, तो मेरे पास 8 बच गए प्लस के। तो अब मैंने यहाँ पर 8 माइनस के बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पर -2 और -6 लगाकर इसको चेक किया। तो अब मैंने देखा कि इनका योग शून्य हो रहा है। पहली जो रो है, पंक्ति है। अब मैंने जो सेकंड के लिए किया तो यहाँ पर 6, 10 और 2 दिए थे, इनको मैंने जब जोड़ा 6, 10, 16 और 2 18 बन गए। तो मैंने जो 18 प्लस के बने इसको माइनस के 18 लिखने के लिए इन दोनों में यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, -11 और -7 यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद अगर हम प्यारे बच्चों देखें तो ये वाला जो है तीसरी जो ये वाली पंक्ति है, ये कॉलम है ये वाला, तो इसमें 2 आ गए हैं, -6 और -7 हमने लगा दिया। ये वाला खाली रह गया था +3 जो यहाँ पर लगाया है। तो मैंने अब जो 6 और -7 और -1 और 11 को जोड़ा तो इनका जो योग था 6 और 7 13 और 1 14, 14 में से 11 माइनस हुए तो माइनस के 3 आ गए। तो मैंने यहाँ पर प्लस के 3 लगा दिए। तो इस तरह से इनका योग भी शून्य हो गया। इसके बाद आगे जब यहाँ पर जो प्लस का 3 आ गया तो मैंने इस साइड में जो ये पंक्ति है, रो है, इसको चेक किया तो यहाँ पर 1, -12 और -3 और +3, इन चारों को जब मैंने जोड़ा तो ये माइनस के 11 आ गए। तो मैंने यहाँ पर प्लस के 11 जो लास्ट वाला कॉलम स्क्वायर है इसमें प्लस के 11 लगा दिए। तो इस तरह आपने भी जो आपके 4 बॉक्स पूरे हो जाएं उनको आपने 5वें को निकाल लेना है। जैसे यहाँ पर मेरे 4 पूरे हो गए इस कॉलम में, तो मैंने ये 5वां निकाल लिया। मैंने इन चारों को जोड़ा, -4, 2, 3 और 11 को जोड़ा, 11 और 3 15 और 2 17, 11 और 3 14 और 2 16, 16 में से मैंने ये जो 4 है इसको माइनस किया तो प्लस के 12 आ गए। तो मैंने यहाँ पर माइनस के 12 लगा दिया। तो इस तरह आपने इसको पूरा करना है। इसके बाद आइए अब अगला करते हैं, 11 नंबर सम करते हैं। 11 नंबर में हमें यहाँ पर दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पर -a + 6 लिखा है पहले में, तो दूसरी साइड 6 है, -a और लगा दिया। यहाँ -8 लिखा है, 0 के लिए प्लस का 8 ऐड कर दिया। और यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 6 + -9 है, तो सबसे पहले इन दोनों को अब इकट्ठा कर दिया, 2 + 9 तो -6 यहाँ पर रह गया था। 15 में क्या जोड़े, 0 जोड़े तो 15 आ जाता है। तो इस तरह ये वाला पूरा करना है। 12 नंबर सम शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं 12 नंबर सम। इसके बाद यहाँ पर हमें पूछा गया है 12 नंबर में 6 - 1 × 4 + 5 / 5 को रीना व टीना में इस प्रकार किया। तो रीना ने 6 में से 1 को माइनस कर दिया, 5 आ गया, और 4 गुना में लगा दिया यहाँ पर, और 5 को 5 से भाग किया तो 1 आ गया।
अब उसने 5 और 4 की गुना कर दी, 20 आ गया और प्लस 1 21 कर दिया, यानी इसने बॉडमास के नियम को नहीं माना है। यहाँ पर दूसरी ओर अगर हम देखें तो टीना ने 6 को ऐसे ही लिख लिया, 4 और 1 की पहले गुना कर दी तो -4 आ गया। अब 5 को 5 से डिवाइड कर दिया तो +1 आ गया। तो अब 6 और 1 को जोड़कर 7 में से 4 माइनस कर दिया तो 3 आ गया। तो अब अगर हम देखें रीना और टीना में से, टीना ने बॉडमास के नियम को मानते हुए इस सम को किया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टीना ने सम सही है। इसके बाद आइए अब 13 नंबर सम करते हैं। 13 नंबर सम है पेज नंबर 13। 5 पर पूर्णांकों का गुणन 2 और 4 को गुना करनी है, तो इसको 2 को हमने 4 बार लिख लिया। तो इस तरह संख्या रेखा पर आ गए हम। तो 0 से 2 2 बढ़ते गए, 2 से 4 पर आ गए 2 बड़े, और 2 से 4 से फिर 2 बड़े, 6 पर 6 से 2 बड़े 8, तो यानी इनका गुणनफल 8 आ गया। इस तरह आगे जो है दूसरा पार्ट, इसमें -3 को 2 से गुना करनी है, तो -3 को 2 बार लिखा तो ये -6 आ जाएगा। दोनों को अगर हम देखें यहाँ से 0 से पहले माइनस वाली साइड पे 3 पर गए और 3 से फिर 3 आगे और बढ़े तो -6 पर आ गए, तो इनका गुणनफल -6 आ गया। तो आगे लिखा है इस प्रकार संख्या रेखा की मदद से निम्न सवालों को हल करो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपने भी एक संख्या रेखा बनानी है। यहाँ 0 लिखना है, फिर -1 -2 इस तरह से। अब आपने -2 है जो, यानी 2 जो है माइनस वाली साइड पे आगे बढ़ना है। 1 फिर 2 बड़े तो 4 पर आ गए, फिर 2 बड़े तो 6 पर आ गए, फिर 2 बड़े तो -8 पर आ गए। तो अब आपने -8 इसका उत्तर लिख देना है। इस तरह आगे जो है संख्या रेखा पर फिर से 2 आपने जो है माइनस वाली 2 गुना -3, तो अब आपने 2 गुना -3 है तो 2 3 बार आगे बढ़ना है माइनस वाली साइड पे, 1 2 और ये 3, तो 3 बार हम 2 बढ़े तो ये -6 पर आ गए। तो जो सेकंड पार्ट है उसका उत्तर -6 आ गया। तो इस तरह आगे जो है हमारे पास लिखा हुआ 2 गुना -10, तो इसको आपने अब 2 जो गुना मैं आपको ऊपर वाले सम में आपको पूरा करके दिखलाता हूँ। तो 2 गुना -10, तो यहाँ पर अब आपने संख्या रेखा लेनी है, उस पर 0 माइनस वाली साइड पे इसी तरह से 2 0 से एक बार इस तरह से आपने 5 बार आगे बढ़ना है, तो ये -10 आ जाएगा। इसकी आपने संख्या रेखा बना लेनी है। इसके बाद आगे है 3 पूर्णांक -3 -5, 4 का योग। तो इनका योग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को पहले खोलते हैं। तो -3 प्लस -5 प्लस 4, तो 3 और 5 जुड़कर -8 हो गए और प्लस 4, तो इनको घटाया तो ये -4 आ गया। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो सम किया गया है, इसमें -3 से पहले 5 कदम हमने इनमें ऐड किए तो ये -8 पर आ गया। माइनस के 5 थे तो इनको जोड़ा तो ये -8 पर आ गया। अब -8 से हमने प्लस वाली साइड जाना है, क्योंकि 4 बढ़ाने हैं प्लस के हैं, तो यहाँ से 4 प्लस वाली साइड पर आ गए तो ये -4 आ गया। इस तरह से इसका उत्तर आया है। इस तरह दूसरे तरीके में यहाँ पर लिखा हुआ है -3 -5 और +4 को ब्रैकेट में ले लिया। तो अब हम अगर -3 और ब्रैकेट को खोलें तो ये -1 आ रहा है। इसका मतलब -3 से हमने माइनस वाली साइड पे 1 कदम बढ़ना है, तो ये -4 पर हम आ गए, तो इसका उत्तर -4 आ गया है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।